अस्सलाम वालेकुम। राणा रमज़ान ज़िला सांगड़ का रांगड़ इस वक्त बड़ी अहम शख्सियत शेख बिरादरी का ताल्लुक हरियाणवी मारी थारी बोली का मोहतरम जनाब नूरदीन शेख शायर है, अदीब है, दानिश्वर है। आज इसके दौरा मौजूद हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल जो है राणा रमज़ान SKR, पेज राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, पेज ना फॉलो करो। और हम इस तक पूछेंगे ताकि यो शायरी तमाम ज़ुबानों में शायरी करा, काफ़ी ज़ुबानों में, तो हाल वाल पूछेंगे इस तम मारी थारी बोली का। जो मैं कहूँ मारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली, हरियाणवी बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, गोजरी एक ही बोली है। इसके लहजे 70 तो ज़्यादा हैं। ये जो लहजे हैं, इसका जो लहजा है वह है लहजा जो बांगर का। इत कित भाई के बात से भाई के हाल से तेरे ठीक ठाक है नूरदीन? अस्सलाम वालेकुम भाई रमज़ान, आपकी बड़ी मेहरबानी जो कि आपने एक ना चीज़ से आज कोशिश कर, अपनी बोली में बोलने की कोशिश कर और बांगर लहजे में कोशिश कर। इत कित मारे थारे जो बाबे दादों की बोली से है, उसी बोली में बोलने की कोशिश कर। ठीक है भाई, ठीक है। रमज़ान भाई की आज बड़ी मेहरबानी है जो मेरे दौरा आया, और आज मेरा मेहमान भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत खुशी भी हो रही है कि आज बहुत दिनों में रमज़ान भाई ने मेरे को टाइम दिया, और कि इस बोली के ऊपर और एक हरियाणी ज़बान की खातिर जो इतनी मेहनत है और जफाकसी जो करी, वो उसकी आप सबको ही पता होगा कि रमज़ान भाई ने तकरीबन काफ़ी अरसे से या कोशिश करी है कि मैं हरियाणा ज़बान एक ऐसा प्लेटफार्म दे सकूं जिससे कि हरियाणा ज़बान ने ये महसूस हो कि हम एक कौमी ज़बान हाँ, और हम फ़ख्र भी होना चाहिए इस बात पे। और हर कौम अपनी ज़बान नहीं छोड़ दी, और हम अपनी हरियाणा ज़बान ने बिल्कुल पीछे नहीं करना चाहते। मेहरबानी। अच्छा ही और मैं कुछ पूछता रहा हूँ, जी बतांदा जी रही। जी, नाम भाई तेरा केस है? मेरा नाम नूरदीन शेख है भाई। अच्छा, और आपके वालिद साहब का नाम कैसा है भाई? मेरे वालिद साहब का नसीरुद्दीन नाम है भाई। और भाई दादा का नाम? दादा का नाम भाई अलाउद्दीन उर्फ अलादिया है। अच्छा भाई, आपके जो वालिद साहब दादा जब पाकिस्तान बना, इंडिया मशरकी पंजाब हरियाणा अम्बाला डिवीज़न के किस ज़िले किस गांव तक आए थे? देखिए जी, हम ज़िला रोहतक, तहसील गुहाना, गांव बैसी और कड़पा। और ज़िला मैं रोहतक, तहसील गुहाना, गांव बासी, बैसी बैसी, बैसी और कड़पा। कल्पा। इब इस गांव में संजोरा शहर है, बहुत बड़ा शहर से जी है। जी, इसमें अपने कौन कौन सी बिरादरी के बैठे हैं, कौन कौन सी बिरादरी है इस संजोरे में भाई? देखिए जी, संजोरों में सबसे बड़ी बिरादरी जो है वो मेरी भैंसियाड़ा की है, और जो कि तकरीबन हज़ारों घरों में मुश्तमिल है। दूसरे अच्छा, नंबर पे और कारखानिये हैं हमारे, दूसरे नंबर पे कारखानिये की शेख, हाँ बिरादरी है, शेख जो। शेख हैं। वो कड़पी एक कुआं में है, लेकिन हैं वो कारखानी हैं। वो कड़प में आके बस गए थे तो कड़पिया लाग गई थी कुआन। और वो भी बिरादरी एक बहुत बड़ी है। दूसरे नंबर पे बासिए एक बिरादरी है, जिसमें बासिया में कई जो है ना वो धड़े हैं, जिसमें सिसरिए, बासिए, ये भी शेख, हाँ। पुट्ठी आड़े ये भी शेख हैं। खनेटी आड़े ये भी शेख हैं। मोड़िए ये भी शेख हैं। और तकरीबन कुछ जामनी वाले लोग भी हैं, लेकिन वो भी बासी हैं। अच्छा, और तकरीबन बिटगामिया का एक आधा घर है इस जगह पे, और अल्लाह तेरा भला करे। बाकी किलोई वाले और टटोलिए और भाई गड्डी वाले, ये तकरीबन ये काफ़ी गांव है सारे जो आप हाँ, बता रहे हैं। ये गामा है लोग जो हैं वो इस जगह पे हैं, और सब एक ही बिरादरी है और सब ये रिश्तेदार हैं आपस में। यानी शेख बिरादरी में
ये गांव बताए आपने, इस गांव के शेख बिरादरी के हरियाणवी बोली के संजोरे में हैं। जी जी। संजोरे में शेख बिरादरी के कितने घर हैं, कितनी आबादी है तेरे अंदाजे में? देखिए जी, अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 4,500 से तो ऊपर हमारे एक वोट हैं यहाँ पे, जो कास्ट होते हैं अपन बोले हाँ, हमारी जमा वो अपने कास्ट में हमारी जो उसमें एक बिरादरी के, और तकरीबन घर जो हैं वो होंगे 1800-1900 घर होंगे तकरीबन। अच्छा, यानी 1500-1600 तो ज़्यादा ही घर हैं। ज़्यादा ही घर हैं। जी जी। और वोट जो हैं वो तकरीबन 4-5 हज़ार वोट हैं। जी सिर्फ वोट शेख बिरादरी के 5,000 हैं। जी। जी सही बात है। इस हिसाब से तो भाई जिनके वोट दाखिल हैं और बहुत से ऐसे बालक हैं जिनके उम्र कम है, वोट दाखिल नहीं है, यानी 12-13 हज़ार शेख बिरादरी है संजोरे में। जी। जी जी। जी। अच्छा, उरा रांगड़ भी हैं? अच्छा जी, अब मैं इस पर थोड़ी रोशनी करूँगा कि रांगड़ बिरादरी और मुग़ल बिरादरी और धोबी बिरादरी, जो कि गोरी कौम अपना अपने और राजपूत कौम है काफ़ी धोबी, और एक जट बिरादरी है, वह भी राजपूत बिरादरी है। दूसरे नंबर पे अराई बिरादरी है, वो भी माशाल्लाह वो भी इसी आर्य ज़बान जो है वो इस्तेमाल जो करा हम आर्या, वो आर्य उससे ताल्लुक़ रखा है। काफ़ी सिंधी बिरादरी भी है जो कि आर्य से ताल्लुक़ रखा है। और दूसरे हम जो भाई रमज़ान ने यह कोशिश करी है कि जितनी भी बिरादरी है, जो भी यानी 70 लहजे हैं इस ज़बान में, इसी हरियाणा ज़बान में 70 लहजे हैं जो कि हिंद सिंध पंजाब वगैरह वगैरह में। अच्छा, पंजाब में जो बिरादरी है, शेख बिरादरी की बात करूँगा कि बिहाड़ी, टिब्बा, भावलपुर, भोलवा और ओकाड़ा और शाहीवाल, पहले उसका नाम था मिटकुमरी, कस्बा गुजरात, यानी पिंडी तक बिरादरी, शेख बिरादरी कई तकरीबन कई लाखों की तादाद में है जी, कोई एक दो में नहीं है। बड़ी अच्छी बात करी भाई तना। ज़िला सांगड़ में 6 तहसील हैं। सांगड़ तहसील, खिपरो तहसील, संजोरो तहसील, शहदादपुर तहसील, टंडवादम, जामनवाजली। जी इन जी। तमाम तहसीलों में हर जगह हमारी थारी बोली हरियाणवी, इसमें 40 से ज़्यादा बिरादरी बड़ी अक्सरियत में है। और इस टाइम संजोरे शहर में आया हूँ। नूरदीन शेख जो ये बैठा है भाई, इसका पूछा है, तकरीबन बड़ी तादाद में शेख बिरादरी है उरा, और तमाम बिरादरियों के नाम बताए। नूरदीन भाई, आप ना शायरी भी आवा? जी भाई। तो शायरी आप ना उर्दू ज़ुबान की भी आवा, जी जी। हरियाणवी बोली की आवा, जी सिंधी, पंजाबी, सराइकी? जी भाई। कबीर भगत की शायरी सुना कोई। कबीर भगत एक अच्छा सूफ़ी शायर हो गुज़रा है कबीर भगत भी, और तकरीबन मैं उसकी कदर भी करूँ हूँ, भले वो गैर मज़हब है लेकिन उसकी कदर मैं करूँ हूँ। कबीर ने एक शेर कहा था कि मुल्ला होके बांगा देवे क्या साहिब बोड़ा है, कीड़ी के पाँव में नौबत बाजे वो भी साहिब सुनता है, कहे कबीरा जोगी होके खाक लगावन ऐसे नहीं साहिब मिलता है। फिर कहता है, हरि राम जगत सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का, अरे कूड़ कपत कर माया जोड़ी गर्भ करे धन का, जीना 2 दिन का। ये कबीरे के शेर है भाई। अच्छा, दूसरा? दूसरा शेर तो काफ़ी हैं, लेकिन दूसरा किस ज़बान में बोलना चाहूँगा तो कोई जो अपने बोली के लहजे में हो, जिस तरह ही सुनाया अपना जी जी। कबीर भगत की शायरी 2-3 सुना दे। कबीर भगत की बहुत सारी शायरियाँ हैं, और कबीरा तकरीबन लिखी हुई तो काफ़ी है मेरे पे, लेकिन ज़बानी क्योंकि मुसलमाना का मुल्क है, किसी ने ज़्यादा कम सुना है लोग। और जो हिंदू बिरादरी है जो कि वो भी मेरे कास्ट से ताल्लुक़ रखा है, हम उसी में से निकले हुए हैं, वो हम में से निकले हुए हैं। हम इंसानियत का लहजा रखा, हम ये नहीं रखते कि यो
फलां है फलां है, उस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखते, एक इंसानियत का लहजा रखा है। और इंसानियत में सारी चीज़ जो है ना मुसल्लक है, ना सही। रंग तय, ना नस्ल तय, ना शिकल तय, ना ज़ुबान तय। लेकिन हम ये कहाँ कि हम एक ही हमारा वजूद है। और ये अल्लाह ताला ने साफ़ करके फरमाया कि खलक़ल इंसान मिन अलग। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इंसान को पैदा किया है, इंसान ही खलक है। और खुदावंद इंसान से 70 माह जितना प्यार भी करे है। बड़ी अच्छी बात करी भाई। जितने भी जट हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, डोगर हैं, कंबो हैं, मलक हैं, वड़ाई चाँ, संधू हैं, चीमे हैं, चट्ठे हैं, जितने भी फिर राजपूत हैं, और भाई फिर ये शेख हैं, और भी काफ़ी बिरादरी है, मलक हैं, अक्सरियत में ये सारे सनातन धर्म तई मुसलमान हुए हैं। बुद्ध धर्म था, सिख धर्म था, सनातन धर्म था, बुद्ध धर्म लिखड़ा, और भाई सनातन धर्म था ही सिख धर्म। फिर सनातन धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म था, काफ़ी मुसलमान हुए। तो हमारे थारे बाबे दादे 1000 पीछा जावा 1000 साल, तो वो उठ ही जाकर खड़ी हुआ। बात तो इंसानियत की बात है। अच्छी बात करी आपने। देखो जी, वो कवे कि और ही सहेलियों करा बैठ के सोच विचार, किसे के दुख गणे किसे के थोड़े, पर मेरे तो दे दिए लाख हज़ार। कहवा नूरुद्दीन शेख झोड़ी घेर दिए दातार दर्द सहूँ बैठ के। तो आज भाई हर आदमी परेशान है, और हर इसी दुख में परेशान है। कोई ना कोई उसमें गिनती के में मशगूल है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो वो ये कहे कि यार मैं आज़ाद हूँ, लेकिन वो आज़ाद नहीं है। आज़ाद वही शख्स है जिसने इंसानियत का दर्स हो, जिसमें वो आज़ाद हो सके। लेकिन बाकी लोग इंसान आज आज़ाद नहीं है। बड़ी अच्छी बात करी भाई आपने। भाई नूरुद्दीन शेख, एक बात बता कि यो जो संजोरा शहर है, इस शहर में शेख जो बिरादरी है, जो इंडिया था हिजरत कर का है, ज़मीन किसी न कलेमों में मिली नहीं मिली। देखें जी, बात यह है कि जो जींद रियासत जींद के नज़दीक के लोग जो थे, उगाड़निए टिटोलिए वगैरह, इन लोगों ने कुछ ज़मीन जो मिली थोड़ी घनी। लेकिन बाकी जो भी बिरादरी पंजाब में है या इस जगह पे है, शेख बिरादरी तकरीबन तकरीबन सिंध में है। तो कुछ लोगों ने जिन पर 4 पैसे आए उन्होंने 1-2-4 एकड़ ख़रीदे हैं, बाकी और ज़मीन नहीं है किसी के पास। उसकी वजह बता रहा हूँ मैं, ज़िला सांगड़ और तहसील संजोरो के लिहाज से। ये जो तहसील है संजोरो, ये बम्बई का ताल्का था। ये बम्बई का ताल्का जब हम यहाँ पे आए तो हमें नहीं पता था कि ये मुंबई का ताल्का है, कहाँ क्या नहीं है, क्योंकि मेरी 1949 से 13 अगस्त की पैदाइश है मीरापुर की। लेकिन जब हमें होश आया और संभाला और पता किया क्या है, तो हमें ये तारीख बता रही थी कि संजोरो में 26,000 एकड़ जो थी वो तहसील संजोरो के नाम पे थी, जो कि हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो हमें नहीं मिली। उसके अलावा खिपरो है, शहदादपुर है, टंडो आदम है, ये तहसीलें बाद में बनी हैं। पहले सिर्फ संजोरो तहसील थी, इससे पहले कोई भी तहसील नहीं थी। फिर ये यहाँ पे काबिज़ हो गए, कौन लोग काबिज़ हो गए, जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे वो इन पे काबिज़ हो गए। और हमें जो हकूक़ मिलने थे वो हमें नहीं मिल पाए। और हमें अपनी जागीरें, अपना घर बार, हत्ता कि ऐसा हुआ कि जब मारकाट हुई और हमारे बड़ों ने ये नारे लगाए कि दे के रहेंगे अपनी जान, ले के रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, तो हम यहाँ ये आज़ादी लेकर भी भाई आज़ाद नहीं हुए। अच्छा भाई, सही बात करी। कलेमों में ज़मीन किसी न कम मिली, किसी न मिली कोनी, और जो मिली तो उस पर भी कब्ज़े फिर थोड़ी बहुत हैं किसी पर। पंजाब, सूबा, सिंध, बलूचिस्तान, KP के उरा हिंदू थे, सिख थे। वो 100 में था, 85% इंडिया चले गए, 15% अभी भी हैं। तो जो चले गए उनकी ज़मीन, उनकी जागीर, उनकी हवेली, गांव जो भी था, उस पर हक है जो हिजरत कर आए, जी फिर किसी भी ज़ुबान के हों, किसी भी बिरादरी के हों। क्योंकि उरा जो सिख हिंदू थे जो चले गए, उन ना ओठा था जो हिजरत कर आए, उनके घर मिले, शहर मिले, ज़मीन मिली, जागीर मिली, गांव मिले।
तो इस हिसाब तो पूरा जो आए हैं उन बहुत कम मिली। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा भाई नूरदीन, देखें, एक में रमज़ान भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जहाँ से हम आए हैं वो हमारी महल माड़ियों में वो लोग बैठे हैं जो यहाँ से गए हैं, लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। मेरी बिरादर जो है 99% जो है वो बिल्कुल खाली है, और वो ऐसे ही है जैसे हिजरत करके आए थे। और करीब यार मिडल लेबर क्लास जो है ना, हम उस पर खड़े हैं, बिल्कुल लेबर क्लास के ऊपर खड़े हुए हैं, और मिडल क्लास भी नहीं है भाई, सही बात करी, हम लोअर क्लास में हैं। सही बात करी भाई। तो मैं इसी दुख में कह रहा हूँ कि हम आज़ाद नहीं हैं। बिल्कुल इसी करके हमारी कोशिश है कि यो मेरा यूट्यूब चैनल या पेज कुछ लोग सोचा भाई इसने को कमाई वास्ता काम शुरू करा, क्योंकि हमारे लोग एब काटना तनकीद करना अपना हक समझा, फिर क्यों वहाँ कुछ कोई कर नहीं रहा करा तो उसका साथ नहीं देंगे। देखें जी रमज़ान भाई, अब देख मेरी सुन बात, एक मिनट, तनकीद तो हमने इन लोगों ने नबी पाक पे भी की है। तनकीद तो बराए तनकीद है, लेकिन काम अमली होता है, जो अमल करके काम करता है वो किसी की नहीं सुनता। उस पर तनकीदें होती रहती हैं, अच्छे काम में तनकीदें भी होती हैं, और वो तनकीदें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और उसे आगे चलना चाहिए, बस उसे रुकना नहीं चाहिए, वो चलता रहे तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी देगा। सही बात है भाई। मैं यो कह रहा था कि ये यो मेरा यूट्यूब चैनल है या पेज है राणा रमज़ान SKR, अगर ये ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, ज़्यादा फॉलो हुआ और लाखों में पेज चला जावा, हज़ारों में यूट्यूब चला जावा, तो ये मेरी आवाज़ है, यो मेरी कमज़ोर आवाज़ है जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कम है। देखें जी मेरा आपका, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन हाँ लो। और मेरा पेज फॉलो कम है, तो इसका मकसद मेरी आवाज़ जो कमज़ोर है, तो यो हमारी थारी सबकी आवाज़ कमज़ोर है। सही, अगर मेरा चैनल या पेज इसके फॉलोइंग ज़्यादा है तो फिर मेरी ताकत है तो वो थारी ताकत है। तो हमारे लोगों ने कोशिश करनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सब्सक्राइब करा, राणा रमज़ान SKR चैनल ना पेज ना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करा, और आपस में एक दूसरे ने के का करा। तो हमारी कोशिश बहुत बड़ी है, काम बहुत बड़ा है। हम लाहौर शहर में हमारे थारे बुजुर्ग 30 लाख शहीद होए जो आए गाजी, उनकी याद में कौमी यादगार बनाने वास्ता काम कर रहे, जिसमें म्यूज़ियम, ऑडिटोरियम, अकेडमी, लाइब्रेरी, फिर भाई हुआ मीनार, और वहाँ शहीदों का कब्रिस्तान है। 100 से ज़्यादा जो ट्रेन आई थी, कई 100 ज़ख्मियों की आई, तो लाहौर वाल्टन कैंप बाबे पाकिस्तान पर यादगार बना। म्यूज़ियम, ऑडिटोरियम, अकेडमी, लाइब्रेरी, ज़मीनों का रिकॉर्ड रखा, शहादतों का रिकॉर्ड, इलाकों का रिकॉर्ड, ताकि एक तारीख बना ना। जब तारीख बनेगी तो एक इज्जत बनेगी। अब कुछ लोग हैं उनकी सोच आई है उठा कुछ झुपड़ी झापड़ियों में रहवा थे, इनने के पता कि हमारे लोग के थे, वो सही, किसी भी बरादरी के हो। कई करोड़ों एकड़ ज़मीन छोड़ कर आए, कई लाखों महल हवेली घर छोड़ कर आए, कई हज़ारों गांव देहात छोड़ कर आए। सिर्फ इंसानों का तबादला नहीं था, ज़मीन, जागीर, महल हवेली, शहर, इनका भी तबादला होया था। तो भाई नूरदीन, इंशाल्लाह आपका राब्ता था, राब्ता है, राब्ता रहेगा। मेरी कोशिश है आइंदा एक और वीडियो बनाई जावा आपकी। इस टाइम यह काफ़ी है जो मैं वीडियो बनाई है। देखें जी एक मिनट, मैं आपकी तवसत से अपनी बिरादरी और राव बिरादरी, मलक बिरादरी, मुग़ल बिरादरी और पंजाबी बिरादरी, जट राजपूत बिरादरी और जितनी भी बिरादरियां हैं, मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आज इस सब के हाथ में टच मोबाइल हैं, और वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं हर नौजवान से अपील करूंगा कि इस आवाज़ को खुदारा उठाएं। और ये कोई सियासत नहीं है, ये कोई वो चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है कि ये हमारा एक काज है, हमारी ज़बान एक काज है, हम इस काज को नहीं छोड़ना चाहते। आप भी इसमें शामिल हैं। हम आर्या ज़बान है, ये आर्या में पंजाबी भी आ गए, सिंधी भी आ गए, काफ़ी कौमें आती हैं इस ज़बान में, क्योंकि लहजे बहुत हैं इस ज़बान के। और मैं गुजारिश करूँगा कि अपने नौजवान नस्ल से कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपलोड करें। बहुत मेहरबानी। आर्या एक नस्ल है, उसके 4 सिस्टम के तहत
चार जो है ना उसके हिस्से थे, हिस्से हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जुबान संस्कृत थी, संस्कृत था प्राकृत लिखड़ी, प्राकृत था ये सारी जुबान लिखड़ी। कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, गोजरी, उर्दू, हिंदी, सिंधी, सराइकी, कश्मीरी, लंकन, नेपाली, मराठी, ये काफ़ी ज़ुबान सारी प्राकृत लिखड़ी ज़ुबान। इसकी शाख हाँ, नस्ल इसकी शाख हाँ, एक के सौदा है, एक के बात है। बड़ी अच्छी बात करी आपने नूरदीन भाई। और जो हिजरत करके आए हैं पाकिस्तान में 14 करोड़ तो ज़्यादा है। जी भाई। कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, उर्दू, गोजरी, ये कश्मीरी, ये पूरा हिजरत करके पाकिस्तान बना कर पाकिस्तान आए। जहाँ पाकिस्तान बना यो भी पाकिस्तान बनन तो पहले भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, संधु, सप्ता संधु राजपूताना था। और जड़ा था आए वह भी हिंद, सिंध, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, सप्ता संधु राजपूताना था। सही। अपनी धरती के बेटे अपनी धरती पर दीन इस्लाम कलमे के नाम पर पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए। हमारे लोगों ने सूबाई नौकरी हो, वफाकी नौकरी हो, वो मिलनी चाहिए बराबरी की बुनियाद पर। कलेमों में ज़मीन मिली तो कम मिली। जो ज़मीन है वह कई करोड़ों एकड़ पर कब्ज़े हैं। KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में। तो ये यादगार बनाकर एक रिकॉर्ड रखा जावा। और शहीदों का जो कब्रिस्तान है वाल्टन कैंप में, उठ ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में हमारे लोगों ने जाना चाहिए अपने शहीदों की कब्रों पर। एक सोचने की बात है नूरदीन भाई, किसी का बाप माँ रिश्तेदार इंतकाल हो जा और कोई कब्र पर नहीं जावा तो दुआ मांगन लोग न्यू कहेंगे रहा ये कितना बेकार आदमी है। तो हम कहवा तो हमारे बड़ों ने मुल्क बनाया। कभी हमारे लोग गए हैं वाल्टन कैंप उन शहीदों की कब्रों पर, कभी उस यादगार पर कभी नहीं गए। देखें जी, ये बात भी आप उजागर कर रहे हैं, ये तो किसी ख्वाब में भी नहीं है कि वाल्टन कैंप में भी हमारे शहीद हैं। और वो बाबे पाकिस्तान। बाब पाकिस्तान रखा गया है क्योंकि दरवाज़ा है वो। अच्छा, दूसरे नंबर पे कि हम 60% तबादले में आए थे और 40% मकामी लोग थे। लेकिन आज जो मकामी लोग थे वही आगे पीछे हैं। लेकिन जो 60% आए थे उनमें से कुछ लोग जो हैं वो मिडिल क्लास से थोड़े ऊपर गए हैं, बाकी तकरीबन लोअर क्लास में पड़े हुए हैं। सही कह रहा, बहुत मेहरबानी भाई। ये आइंदा एक और वीडियो, बल्कि काफ़ी वीडियो हम बनावेंगे। नूरदीन शेख भाई शायर है, अदीब है, दानिश्वर है। इसका माशाल्लाह बड़ा अहम तजर्बा है। और हमने कोशिश करी है कि पूरा और मज़ीद बुजुर्ग हैं जो शेख बिरादरी के, रांगड़ बिरादरी के, रांगड़ राजपूत हैं जो, और पंजाबी ज़ुबान के, हरियाणवी बोली है इसके, ताकि हम उनके भी इंटरव्यू लेवा। कल ना हम और सारा दिन नूरदीन शेख भाई के लिए रहेंगे और मुख्तलिफ़ वीडियो बनावेंगे। बहुत मेहरबानी।